प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष ब्रज दर्शन कार्यक्रम में। भारतवर्ष की इस पावन भूमि पर आपको प्रभु की भक्ति से जुड़े अनेक पूजनीय स्थल मिलेंगे, क्योंकि परमपिता परमेश्वर को सदा से ही भारत की इस भूमि से लगाव रहा है। रामेश्वरम से लेकर केदारनाथ तक भारतवर्ष के कोने कोने में आपको ईश्वर की उपस्थिति की अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हम आपको अपने विशेष कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु श्री कृष्ण का घर यानी ब्रजमंडल के दर्शन करा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में प्रकट होकर रस की जो मधुरतम धारा प्रवाहित की, उसकी तुलना समस्त विश्व में कहीं भी नहीं की जा सकती। और ऐसे में परम पूज्य संतों के सानिध्य में रहकर ब्रजमंडल के दर्शन करने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, वो वास्तव में किसी स्वप्न से कम नहीं है। आज के ब्रज दर्शन में हम आपको लेकर चलेंगे वृंदावन में उपस्थित 12 वनों में से एक अर्थात मधुवन। प्रत्येक बार की तरह इस बार भी आपको भारत के महान संतों के सानिध्य में रहकर ब्रज दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। ब्रज दर्शन में आज हमें परम पूज्य बाबा कर्मयोगी जी महाराज और परम वंदनीय योगेश प्रभाकर जी महाराज के मुख से निसृत कथाओं का श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होगा। तो चलिए परम पूज्य श्रद्धेय संतों के आशीष ग्रहण कर चलते हैं मधुवन की पावन यात्रा पर। मथुरा रेलवे स्टेशन से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मधुवन कन्हैया की अनेक लीलाओं का साक्षी है। यहाँ के कण कण में आपको श्री राधे कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति होगी। प्रभु श्री कृष्ण ने ब्रज की इस धरा पर अपने बाल सखाओं के साथ अनेक लीलाएं की हैं। इसीलिए यह स्थान मुरलीधर की क्रीड़ा स्थली भी कहा जाता है। परम पूज्य संत जब इस अति प्राचीन पावन पूज्य स्थल पर पहुंचे तो सर्वप्रथम उन्होंने यहां भ्रमण कर स्थान की मनमोहक सुंदरता का आनंद लिया। इसके बाद परम पूज्य कर्मयोगी जी महाराज ने ध्रुव टीला पर जाकर वहां की सुंदरता का बड़ा ही मनमोहक बखान कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज हम ऐसे स्थान पर और ऐसे स्थान के दर्शन कर रहे हैं जिस स्थान की गौणिकता को युगों बीत गए, अनेक युग जाने के उपरांत भी ये स्थल जैसा युगों पहले था ऐसा ही आज है। यहाँ के स्थान में वही गौणिकता दिखाई देती है जो वर्षों पहले थी, युगों पहले थी। ये स्थान मधुवन में ध्रुव टीला के नाम से जाना जाता है। ये ध्रुव टीला है, ध्रुव जी की तपोस्थली है, जहाँ उन्होंने भगवान नारायण के साक्षात दर्शन प्राप्त किए। कभी कभी हम देखते हैं कि स्थानों का बड़ा ही महत्व है। स्थानों की स्वयं की वो अवस्था देखने को मिलती है कि जहाँ संग होता है, प्राप्ति होती है, उसी के द्वारा हमें शांति का मार्ग मिल जाता है, भक्ति मिल जाती है, सांसारिक जो कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उनकी भी पूर्ति होती नजर आती है।
जो संसार की गौणिकता अधूरी है वो भी पूरी होती दिखाई देती है। ये ऐसा स्थान है कि एक भक्त के द्वारा भगवान को प्राकट्य करने पर अपनी भक्ति के प्रभाव से, अपने समर्पण होने के उस प्रभाव से भगवान को भी यहाँ आने पर लाचार कर दिया हो और उनके प्रत्यक्ष उन्होंने दर्शन प्राप्त किए। परम पूज्य श्रद्धेय कर्मयोगी जी महाराज के मुख से निकली कथा का प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात मधुवन में बढ़ते हैं आगे। वृक्षों पर चहलकदमी करते मोर और छोटे छोटे लेकिन अत्यंत सुंदर मंदिरों को देखकर मन प्रफुल्लित व आनंदित हो जाता है। परम पूज्य संतों ने मंदिर पहुंचकर कीर्तन कर ब्रज दर्शन को सुरमई रंग दे दिया। पांच कर्मेंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं जो सुषुप्तावस्था में चली गई हैं, इस द्वादशाक्षर मंत्र के माध्यम से वो जागृत हो जाती हैं। सुषुप्तावस्था में जाने का अभिप्राय क्या? जीव का पतन कब होता है? जब ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जगत में लग जाए। जैसे ही जीव की ये ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां जगत में लगती हैं, जीव का पतन हो जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। लेकिन जब इस द्वादशाक्षर मंत्र का आश्रय लेते हैं तो ये जागृत अवस्था में हो जाती हैं। अभिप्राय ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भगवत चरणारविंद में समर्पित हो जाती हैं। और जब भगवत चरणारविंद में समर्पित होती हैं तो जीव का जो परम चरम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, वो स्वतः ही संभव हो जाता है। वो इस दिव्य महामंत्र का, इस दिव्य द्वादशाक्षर मंत्र का फल है। आप जब भी पधारें इस ध्रुव टीला में, निश्चित रूप से अगर आप कीर्तन नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप द्वादशाक्षर मंत्र का अवश्य आश्रय लें, भगवत कृपा होगी आपकी। श्री प्रबुद्धानंद सरस्वती प्रभुपाद ने कहा है, आप ब्रज में जाएं, यदि आपकी निष्ठा जगत में है, आपका प्रेम पत्नी से है, आपका प्रेम पुत्र में है, आपकी निष्ठा जगत में है, तो धोखे से भी ब्रज में मत चले जाना। प्रबुद्धानंद सरस्वती पाद ने कहा ब्रज में मत चले जाना। और सुनो, ब्रज में भी चले जाओ तो ब्रज में मधुवन में मत चले जाना। और मधुवन में भी चले गए तो धोखे से जाकर के श्रीमन नारायण जिनका वरदहस्त्र ध्रुव के ऊपर है उस जगह मत पहुंच जाना। जीव ने पूछा क्यों? बोले यदि तुम्हारी निष्ठा जगत में है, तुम्हारी प्रीति पत्नी में है, पुत्र में है, और तुम वहां चले गए तो तुम्हारा सारा प्रेम, तुम्हारी सारी निष्ठा जो जगत में है वो समाप्त हो जाएगी, परमात्मा के प्रति हो जाएगी। इसलिए संसार में प्रीति है तो ध्रुव टीला मधुवन में मत चले जाना। यदि आप चाहते हो कि आपकी प्रीति जगत से नहीं जगदीश से हो, एक बार आप जरूर पधारें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मधुवन में अनेकों ऐतिहासिक स्थल हैं जिनके दर्शन मात्र से व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि ब्रज की इस धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना बाल्यकाल व्यतीत किया है। मधुवन के दर्शन के दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये कलयुग नहीं बल्कि द्वापर युग का समय लौट आया हो और प्रभु की लीलाएं आंखों के समक्ष चलायमान हो रही हों। परम पूज्य संत पदयात्रा का आनंद लेते हुए ध्रुव महाराज की तपस्थली पर पहुंचे और वहां पहुंचकर उनके सामने दंडवत हुए। तत्पश्चात परम श्रद्धेय योगेश प्रभाकर जी महाराज ने ध्रुव महाराज से संबंधित एक विलक्षण कथा सुनाकर सभी को प्रफुल्लित किया।
तीन बातें हमारे और आपके सामने पूज्य महाराज श्री की वाणी रूपी तपतगा से निकल करके आई। विश्वास हो फलदायक, मानो तो दे नहीं तो पत्थर। विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। दूसरी बात, गुरु आज्ञा सर्वोपरि, मातृ आज्ञा सर्वोपरि। और तीसरी बात जो निकल करके आई, हर दुख के पीछे एक सुख छुपा हुआ होता है। श्री ध्रुव जी महाराज को भगवत शरणारविंद से प्रीति हुई, भगवत प्राप्ति हुई। उसके पीछे तीन मुख्य कारण, गुरु कृपा, मातृ आज्ञा को सहजता में शिरोधार्य करना, और तृतीय, हर दुख के पीछे एक सुख निकल करके आता है। ये बात यदि सुरुचि ने यदि कटु वचन न कहे होते तो श्री ध्रुव जी महाराज के अंदर ऐसे कष्ट उत्पन्न न हुए होते और भगवत शरणारविंद के प्रति इतनी प्रीति न हुई होती। माँ के पास आए चल करके, देखिए माँ सदैव इस बात का ख्याल रखें कि बालक का जो हृदय है वो कोरा होता है बिल्कुल, और आप जो कहते हैं वो उसके हृदय में जाके बैठ जाता है। श्री ध्रुव जी महाराज ने देखा कि माता श्री सुनीति ने देखा कि ध्रुव उदास है, पूछा बात क्या है, बोले विमाता अच्छी नहीं। माँ ने सोचा यदि मैंने कह दिया कि हाँ विमाता अच्छी नहीं तो इसके हृदय में मैं ईर्ष्या की बीज को बो दूंगी, और आज वो बीज धीरे धीरे करके प्रस्फुटित होगी, पल्लवित होगी, फलित होगी, वृक्षित होगी, और एक दिन उसके नीचे मैं भी आ जाऊंगी। इसलिए दूरदृष्टि, पक्का इरादा। माता ने कहा, बेटा, वे माता ने ठीक कहा, जो भगवत शरणारविंद से की और आपको चलने के लिए प्रेरित करे वो गलत नहीं हो सकती। और उस दुख के पीछे एक बहुत बड़ा सुख भगवत शरणारविंद से प्रीति हुई और भगवत प्राप्ति हुई। दूसरा, गुरु कृपा। ईश्वर कृपा से ऊंची है संत कृपा। ईश्वर कृपा से ऊंची है संत कृपा। यदि संत की कृपा हमारे ऊपर हो जाए तो भगवंत की कृपा आप रातों रात हमारे ऊपर हो सकती है। श्री नारद जी महाराज जो एक दासी के पुत्र थे, संत की कृपा हुई, ब्रह्मा के पुत्र नारद बन गए। ऐसा प्रमोशन पहले कभी आपने इस भौतिक जगत में नहीं सुना होगा। ब्रह्मा के पुत्र नारद बन गए, संत की कृपा। और सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो तीन वाक्य आए हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अक्षरशः इनकी आज्ञाओं का हमने अगर पालन किया तो यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। हमारी सारी मनोकामनाएं स्वतः ही शुद्ध होती चली जाती हैं। माँ का आदेश। वन की ओर गए, जो मैंने महाराज जी आपके प्रवचन और आपके दिव्य वाणी रूप तपतगा से निकाला, वह बात समझ में आई। परम पूज्य संतों के मुख से निसृत कथा ने मधुवन की इस यात्रा में 4 चांद लगा दिए। जग जाहिर है, ब्रज मंडल की इस पावन धरा के स्पर्श मात्र से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। और ऐसे में अगर संतों का संग मिल जाए तो आनंद के परम सुख की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। इन्हीं वाक्यों के साथ आज के कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि ब्रज दर्शन में आपसे पुनः भेंट होगी ब्रज मंडल की किसी अन्य पावन और पूज्य स्थली पर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।